कुछ साल पहले की बात है, खिलौने बेचने वाले स्टोर्स में मेड इन चाइना छाया था। हाथ में जो खिलौना उठाओ उस पर चीनी टैग ही दिखता था। और होता भी क्यों नहीं, भारत में बिकने वाले हर 10 में से 7 खिलौने चीनी होते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब कई भारतीय कंपनीज की एंट्री होने के बाद चीनियों की हवा खराब है। दुनिया में भारतीय खिलौनों का डंका बजने लगा है और इसकी वजह सरकार का एक कदम है, जिसने सस्ते चीनी खिलौनों के चंगुल से भारत को आजाद किया है। चीनी खिलौनों के आयात पर तगड़ी मार की गई है। साल 2021 में सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन यानी कि BIS ट्रेडमार्क लेना कंपलसरी कर दिया, जिसने कुछ सेगमेंट्स में आयात पर अंकुश भी लगाया। और इसके साथ ही इनके लिए कोड्स की शुरुआत हुई, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने लगा। टॉयज ऑर्डर के बाद अब देश में कोई भी खिलौना ISI मार्क के बगैर नहीं बेचा जा सकता है। आप सरकार के विजन का एक वर्चुअल एग्जाम्पल देखिए, जहां पर PM मोदी ने साल 2021 में द इंडिया टॉय फेयर आयोजित किया था। सीरियसली, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई फेयर आयोजित किया जा सकता है। नाउ लुक एट द विजुअल्स। ये एक वर्चुअल टॉय फेयर है, जिसे खेल मेला भी कहा गया। और इस मेले का आयोजन कर सरकार ने खिलौना बनाने और इसका इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। साल 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौने न केवल क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, बल्कि महत्वाकांक्षाओं को पंख भी लगाते हैं। खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, MSMEs हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। यहाँ सरकार की कोशिशें रंग लाईं, भारतीय खिलौनों का बाजार पूरी दुनिया में बना। और हाँ, भारतीय खिलौनों के बाजार को आप छोटा मोटा समझने की भूल मत करिएगा। ये कारोबार $1.5 अरब का है। और यहाँ पर समस्या सिर्फ इतनी है कि इस खेल में ज्यादातर खिलाड़ी असंगठित हैं। कुल मार्केट में 90% हिस्सेदारी इन्हीं की है। और आने वाले 2 सालों में भारत का टॉय मार्केट $2 से $3 अरब का आंकड़ा छू सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट द डबल। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड 5% की बजाय बढ़कर 10 से 15% की होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कदम के चलते कंपनीज ने इनोवेशन पर जोर दिया है। जो देसी कंपनीज हैं जो कि खिलौने बनाती हैं, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। इसमें फन स्कूल और इसके साथ ही हासप्रो मार्केट लीडर्स हैं। ये अपने खिलौने और गेम्स में भारतीय जायका लाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इस सेक्टर में तमाम स्टार्टअप भी सामने आ रहे हैं। ये इको फ्रेंडली भारतीय चीजों से खिलौने बनाते हैं। इन खिलौनों में भारतीय कल्चर दिखता है। इन्हें अलग अलग थीम पर तैयार किया जाता है। इसमें जन्माष्टमी से लेकर रामायण तक की थीम नजर आती है और इन खिलौनों की तगड़ी डिमांड है। भारतीय ग्राहक इन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। भारतीय माता पिता भी इन खिलौनों के जरिए अपने बच्चों को भारतीय कल्चर के करीब आसानी से ले जा पाते हैं। फन स्कूल इंडिया के CEO R जसवंत का कहना है कि इस मार्केट में शानदार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये मार्केट और ज्यादा बूम करेगा। शोमी टॉयज की फाउंडर मीता शर्मा कहती हैं कि पुराने जमाने के खिलौनों से दोबारा से वापसी हो रही है। देसी कैरेक्टर से बच्चे खुद को आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। हासप्रो इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर ललित परमार कहते हैं, यादों को जोड़ना गेम्स और टॉयज में सबसे अहम पहलू होता है।
हम सभी कई तरीके के पारंपरिक खेलों से होकर गुजरे हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमेशा हमारी जुबान पर होते हैं।